हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको कौन सी बात बताना चाहते हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। लेट्स सी। ओके ओके, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? ओके, क्या एनर्जी पिक हो रही है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, कार्ड भी फ्लिप हुआ है यहाँ पे। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज आ रहा है? प्लीज़ एनर्जी पिक करिए मेरे कलेक्टिव्स की। क्या मैसेज है? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, राइट, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड बात आ रही है, कम्युनिकेशन, कोई ट्रैवलिंग। ओके, आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, एकांत में थे, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल करने वाले हैं आप, कहीं सोलो ट्रैवल, और ये चीज़ आपको बहुत हैप्पी करेगी। ठीक है, आप बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे। किसी जगह पर है जो आप कहीं आप अकेले जाने वाले हैं, कोई पर्सन है जिनसे आप अभी दूर थे, आइसोलेशन में थे, उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है और उनकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट आ सकती है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। आप एकांत में हैं, ठीक है? या ओके, जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, राइट, ओके। सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। सो यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी पिक हो रही है कि किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया गया था जो बैकफायर हुआ है। ओके, आपके धन को लेकर के कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। ऐसा धन जो आपके लिए बना है, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपका इनहेरिटेंस है, ये आपके भाग्य का धन है, जिसको आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था। आपके रास्ते में किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को लाया जा रहा था, अड़चने क्रिएट करी जा रही थी स्पेलवर्क्स का सहारा लेकर के। लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं आपके, उन्होंने लिटरली अटैक कर दिया है। डिवाइन एनर्जीज ने आक्रमण कर दिया है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ने आक्रमण कर दिया उन चीज़ों की तरफ। तो ये सारी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी, ये जजमेंट है। यूनिवर्स ने बोला है इनफ इज़ इनफ। जितना परेशान करना था मेरे बच्चे को कर लिया गया है, अब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिकॉज ये आपके आपके भाग्य का धन है, ये आपका है, जो कुछ भी है ये आपका भाग्य है, आपकी मेहनत का है ये। ओके, तो आपके भाग्य के रास्ते में, आपके मेहनत के रास्ते में कोई भी अड़चने अब बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर लिटरली अप इन दी डैश डैश ऑफ योर एनिमीज। तो आपके एनिमीज के एकदम पीछे पड़े हुए हैं आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन एनर्जीज, बहुत बुरी तरह। ओके, जजमेंट ये सुनाया जा रहा है कि आप के अगेंस्ट कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, अटैक किया जाएगा सीधा। इस बार डिफेंस नहीं किया जाएगा, सीधा अटैक किया जाएगा। तो आपको इस प्रकार के लोगों से दूर लेके जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, जिन लोगों के मन में आपके प्रति कुछ हीन भाव है, कुछ एग्रेशन है, कुछ जलन का भाव है, जेलसी है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप के लोग हैं, जिनके मन में आपके लिए कोई अच्छे भाव नहीं है, ऐसे लोगों से आपको दूर लेकर जा रहे हैं।
ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस कर लिया आपने खुद को ऐसे लोगों से। एंड मुझे दिख रहा है ये जो कुछ भी चीज़ें इन लोगों ने आपके अगेंस्ट करी थी, ये एक पूरा ग्रुप था। ओके, ये पूरे ग्रुप ने आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें करने का कोशिश करी थी, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हुई है बहुत बुरी तरह। ओके, तो जो भी चीज़ें इन लोगों ने आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी थी, आपके हो सकता है घर को तोड़ने की कोशिश करी हो, आपकी गृहस्थी को ख़राब करने की कोशिश करी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे जो प्लान्स हैं ये फेल हुए हैं, बैकफायर हुआ है सब कुछ। ओके, बिना देरी करे आपको किसी प्रकार की आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, किसी प्रकार की कुछ खुशखबरी मिलने वाली है आपकी तरफ। कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपको ये पता चलने वाला है कि वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। डेफिनेटली आप खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपके धन को जो बांधा गया था, रोका गया था आपकी तरफ आने से, उन चीज़ों को पूरी तरह से बैकफायर किया गया है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसा कुछ आपके लिए करने की कोशिश करी थी। ओके, तो आपके अबंडेंस को आपकी तरफ आने से रोकने का प्रयास किया गया है, या बट ये सारे अच्छे कर्म हैं जो आप पास्ट लाइफ से अपने साथ लेकर आए हैं, तो आपसे इन चीज़ों को कोई नहीं छीन सकता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं, कंपटीशन का भाव रखते हैं आपके साथ, आपसे compete करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं। ओके, ओके, आप रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, रिकवरी मोड में हैं, आप आराम कर रहे हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, आपका धन रिकवर कर रहा है। ठीक है, रिकवरी मोड में है आपका धन। जिस चीज़ पर आपका नाम लिखा है उस चीज़ को वो लोग क्लेम कर रहे थे, आपकी तरफ आने नहीं दे रहे थे उस चीज़ को, तो यूनिवर्स ने उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, उन लोगों को अटैक किया है। ओके, उन लोगों की तरफ उन चीज़ों को बैकफायर किया है, जो भी चीज़ें वो आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे थे, और आपका जो धन है वो रिकवर कर रहा है। ओके, आप रिकवर हो रहे हैं, या डेफिनेटली ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। और ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे जिसने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है, उसने एक ग्रुप बनाया, झुंड बनाया है लोगों का आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करने का। इस फीमेल के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ओके, ये जो फीमेल है ये आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना चाहती है। ये आप या ये फीमेल जो है ये इस इंतज़ार में थी कि ये चीज़ें आप पर वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है, आपके जीवन में मैं सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके साथ आप अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, आप हर किसी से अपनी हैप्पीनेस को शेयर नहीं करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखते हैं। आप हर किसी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में शेयर नहीं करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप ओवर शेयरिंग नहीं है। ठीक है, बिकॉज पास्ट में आपके इस ओवर शेयरिंग बिहेवियर की वजह से आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, लोगों ने आपको बहुत टारगेट बनाया, बलि का बकरा बनाया आपको। आपकी तरफ कोई पर्सन है जो ये आपके इन लॉज की फैमिली से कोई हो सकता है पर्सन, ये कोई मेल पर्सन दिख रहा है मुझे जो नार्सिसिस्ट है। ठीक है, हेल्पलेस फील कर रहा है ये पर्सन, एंड या आप को किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने वाला है। कुछ एंडिंग्स हुई हैं, नेगेटिव एनर्जीज की एंडिंग हुई है, इविल एनर्जीज की एंडिंग हुई है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। आपको दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, आप चोजन बीइंग है, दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे हैं। ओके, आप उनके परम प्रिय हैं, फेवरेट्स में से आते हैं। जो यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो जीव जंतुओं के लिए दया भाव रखता है, सभी पशु पक्षियों की सेवा करता है, पेड़ पौधों की सेवा करता है, दीनहीनों की सहायता करता है, तो डेफिनेटली उस पर्सन पर ईश्वर अपना हाथ रखते हैं। वो बच्चा ईश्वर का परम प्रिय बच्चा होता है जो यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो आप उसी प्रकार के यूनिवर्स के प्रिय बच्चे हैं। ओके, डिवाइन चोजन बीइंग है आप, और इस प्रकार की जो ईवल चीज़ें हैं वो आप पर काम नहीं करने वाली हैं। ये सारी चीज़ें फेल हुई हैं। ओके, ये जो ईवल चीज़ें हैं इनकी एंडिंग हुई है। आपकी तरफ न्यू लव को आने से रोकने का प्रयास किया, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स को आने से रोकने का प्रयास किया।
ओके, बिकॉज ये लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं या सो आपका जो धन है वो रिकवर कर रहा है, ठीक है, आपका धन रिकवर हो रहा है। आपके धन की रिकवरी हो रही है, राइट। आपके लाइफ से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आपकी फैमिली पर भी किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस लगाए गए थे, आपकी फैमिली को भी ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। और इसी वजह से आप ईविल आई से प्रोटेक्ट करने की वजह से ही आप ने अपने फैमिली लाइफ को, अपनी सेलिब्रेशंस को आपने सीक्रेट कर लिया है। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीक्रेट रखते हैं। आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते कुछ भी। या डेफिनेटली ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। जेलस लोग हैं, अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इन लोगों की, ग्रजेस कैरी करते हैं, ये नज़र बनाकर रखते हैं आप पर। तो ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में, या आप हो सकता है पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आप शाइन कर रहे हैं। सी, आप पेडिस्टल पर हैं, ओके, तो आप शाइन कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ देखकर बहुत जेलस हैं। अगर आप पब्लिक आई में नहीं भी हैं तो भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हैप्पी हैं, आप हैप्पी एनर्जी में हैं। और ये चीज़ देखकर इन लोगों को बहुत जेलसी होती है और ये लोग प्लान प्लॉट करते हैं, ये डार्क एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, ओके, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं। ये आपस में मिलकर आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स न्याय देने वाले हैं। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उस चीज़ को कंपनसेट किया जाएगा। आपसे जो कुछ भी छीनने की कोशिश करिए वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई करके लौटाई जाएगी, ठीक है। आपके साथ न्याय होगा, यूनिवर्स जस्टिस करेंगे आपके साथ, बिकॉज आपका जो बिलीव है वो यूनिवर्स पर फर्म है, ठीक है। आप यूनिवर्स के न्याय पर कभी भी संदेह नहीं रखते हैं, ठीक है। कभी आपको संदेह नहीं होता है कि यूनिवर्स न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने ऐसे लोगों को बाउंड्रीज सिखाई है, ऐसे लोगों से आपने दूरी करी है, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना प्रेफर किया है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपने धन पर है, आपका फोकस अपने गोल्स पर है, ओके, अपने गोल्स को अचीव करने पर है। और इन लोगों का फोकस आप पर है, ठीक है। ये लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, ये जो जेलस लोग हैं ये आप पर फोकस रहते हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देखकर ये बहुत परेशान होते हैं, इन लोगों को बहुत एंजाइटी होती है। आपको अच्छा करते हुए देखकर ये बहुत एंशियस हो जाते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, ओके। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर रखा है, आप ऐसे लोगों के साथ कोई निकटता नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका जो धन है वो रिकवर हो रहा है, ठीक है। ये सारी जो सिचुएशन है ये रिकवर हो रही है जो आपने फेस करी है। बहुत ही ज़्यादा इविल जेलस लोग हैं ये, या ओके। द हेरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, सी, सब कुछ बैकफायर हुआ है। तो आपको डेफिनेटली, ये आपके हो सकता है इन लॉज फैमिली के लोग हैं, ठीक है। इन्होंने आपको कुछ बंदिशों में रखने की कोशिश करी, बांध कर रखने की कोशिश करी। आपके ऊपर डेफिनेटली कोई इविल स्पेल्स किए गए, बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्लड वगैरह भी दिख रहा है, ओके। आपको ट्रैप करके रखने की कोशिश करी गई, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बांधने की कोशिश करी गई ताकि आप अपनी ऊर्जा को पहचान ना पाए। लेकिन डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, ओके। उन्होंने ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो ईश्वर ने आपको इस प्रकार के लोगों के चंगुल से छुड़ाया है। आपने कुछ मेडिटेशन करा है, मैनिफेस्ट किया है, तो आप ने स्वयं को इस प्रकार की सिचुएशन से हील किया है। आप एक बहुत लविंग काइंड सोल हैं। ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, ठीक है। ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर, या आपको रिस्पेक्टेड पोजीशन मिल रही है। आप हील हो चुके हैं उस पोजीशन से, आप हील हो चुके हैं इस पेनफुल सिचुएशन से, इनडिसाइसिव सिचुएशन से, ठीक है। आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन। लोग आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको एडमायर कर रहे हैं। आपके
आपके कार्य को सराहा जा रहा है, आपके वर्क को सराहा जा रहा है, या रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपकी, आप एक भक्त हैं, ओके, सच्चे भक्त हैं आप, या आपके जीवन को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको रोकने का प्रयास किया गया है, आपको बांध कर रखने का प्रयास किया गया है, स्टक रखने का प्रयास किया है, आपकी प्रोग्रेस को डेफिनेटली रोकने का प्रयास किया है, ठीक है, ताकि आप किसी प्रकार की कोई बंधन क्रिया करी है इन लोगों ने, जिसको भेद दिया गया है, जिसको पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है, ठीक है, तोड़ फेंका गया है, डिवाइन एनर्जीज ने उस चीज को तार तार कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, या आपके धन को बांधा गया था ताकि आपकी तरफ आपका धन ना आ पाए, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने आपको बैकस्टैप किया है, ओके, आप हील हो रहे हैं इन चीज़ों से, बैकफायर हुआ है ये सब कुछ, या डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, ओके, यू आर हीलिंग, द स्टार एनर्जी, ये पावर है आपकी, ये ऊर्जा है आपकी, और ये लोग आपकी ऊर्जा को पहले से पहचानते थे, ठीक है, इन लोगों को ये बात पता थी कि आप एक दिव्य अंश हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप, तो ये इन लोगों को पहले से पता था, एंड इन लोगों ने इसी वजह से आपको टारगेट बनाया, आपकी ऊर्जा को ड्रेन करने का प्रयास किया, आपकी ऊर्जा को खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, आपके ऊपर इस प्रकार के इवल स्पेल्स कराए गए ताकि आपकी ऊर्जा को ये लोग खुद के लिए यूज कर पाए, ओके, आपकी ऊर्जा को खुद के लिए इस्तेमाल कर पाए, और जबकि इन लोगों के कर्मा उस लेवल पे नहीं है, तो ऐसा करने के चक्कर में इन्होंने अपने कर्मा और ज्यादा बिगाड़ लिए, ओके, सो दीज आर बिग टाइम सिंफुल पीपल, ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप कमाया है अपने लिए, आपने विक्ट्री हासिल करी है ऐसे लोगों पर, ओके, आपकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, ये लोग अचंभित हैं कि इस प्रकार का जो भी चीज़ इन्होंने करने की कोशिश करी थी, आपने उस चीज़ को हील कैसे किया, ठीक है, आप उस चीज़ से निकले कैसे हैं, ऐसा कैसे हो गया, तो ये लोग अचंभित हैं कि आप हील कैसे हो गए, लेकिन आपके साथ माँ आदिशक्ति की ऊर्जा चलती है, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, तो आपकी विक्ट्री हुई है यहाँ पे, आपके इंट्यूशन को इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई, राइट, आपको हर किसी के इंटेंशंस क्लियर हो गए और वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप सच्चे भक्त हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके फेवर में आई हैं, ये सारी परिस्थिति आपके फेवर में आई है, तो ऐसा कुछ या आप गिव अप नहीं करते हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है, आपने फाइट बैक किया है, ओके, सो अगर कोई भी अब आपकी तरफ आता है, कोई भी इवल पर्सन आपकी तरफ आता है, दे आर टेरिफाइड, वो डरे हुए हैं आपसे, आपके हाथ में स्वॉर्ड है, और ये जो स्वॉर्ड है ये सीधा डिवाइन एनर्जीज की स्वॉर्ड है, तो उन लोगों को डर लगता है, जो इवल लोग हैं, जो इवल एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, ये लोग डरते हैं आपसे, ठीक है, उन लोगों को डर लगता है आपसे, दे आर टेरिफाइड कि आप उनको कट ऑफ करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाएंगे, ओके, चाहे कोई भी हो, आप की कोई कमज़ोरी नहीं है, तो ये चीज़ भी इन लोगों को समझ में आ चुकी है कि आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, राइट, आप हर चीज़ से डिटैच होना सीख चुके हैं, सो आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत फर्म है, ठीक है, नोबडी कैन इवन डेयर टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज, ठीक है, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में डालना, यू विल नॉट गिव इवन अ सेकेंड थाट फॉर शोइंग देम देयर प्लेस, उनकी जगह उनको दिखाने में आप ज़रा भी देरी नहीं लगाएंगे, सो ये कुछ मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, ओके, यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप इसीलिए हील हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप अपना ध्यान रखते हैं, या आपको हील करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई आपके दुख को समझने वाला नहीं था, कोई आपके सर पर हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन डिवाइन एनर्जीज का हाथ हमेशा आपके सर पर था, ओके, और उन्होंने ही आपको गाइड किया है कि आप सेल्फ लव करें, अपना ध्यान रखें,
ओके, बहुत हुआ, आपने बहुत से लोगों का ध्यान रखा, बहुत से लोगों को अच्छा फील कराया। अब समय है कि आप अपना ध्यान रखें। ओके, उन लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको वो एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, जो आपको बदले में आपका ध्यान नहीं रखते हैं। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में फैमिली फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, गपशप कर रहे हैं, आपके बारे में बातें करके बड़ा मज़ा आता है। यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, अग्रेसिव पर्सन वॉन्ट्स टू मैनिपुलेट यू, कोई एग्रेसिव पर्सन है, कोई गुस्सैल पर्सन है, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, ठीक है, या अपने हिसाब से चलाना चाह रही है। कोई एग्रेसिव पर्सन है, बहुत गुस्सैल है। समवन इज पिसिंग मी ऑफ, किसी ने किसी को बहुत पिस्ड ऑफ किया है, किसी ने किसी को बहुत इरिटेट किया है, या किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। सी, आपने हमेशा सपोर्ट किया है उन लोगों को, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा दुख पहुंचाया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है उन्होंने। या आई एम स्केयर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू, किसी को डर लगता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, तो उनका क्या होगा अगर उनसे आप दूर चले गए, तो वो कैसे क्या होगा उनका। ओके, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, तो कहीं आप उनको खुद से दूर ना कर दें। या योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड, आप लोगों की सोल इंटरट्वाइंड है, ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, सोल कनेक्शन में है आप लोग। डी स्ट्रेस, आपको डी स्ट्रेस होने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डी स्ट्रेस होइए। ओके, वो इविल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं, जो अब है ही नहीं। आपकी कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है, आप हर चीज़ आप किसी भी चीज़ से डीपली अटैच नहीं होते हैं, आपकी कोई कमजोरी नहीं है। दे डिड यू डर्टी फर्स्ट एंड नाउ क्राइंग टू पीपल दैट यू आर अ बैड पर्सन, तो उन्होंने आपके साथ गलत किया पहले, और अब लोगों के पास जा जाकर रो रहे हैं कि आप खराब इंसान हैं। सी, तो पहले तो उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, तो देखिए किस प्रकार के लोग हैं ये। आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग यू, सी, आपके बारे में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी से, आपका नाम ले लेकर किसी से कोई किसी से लड़ रहा है, किसी के झगड़े हो रहे हैं आपस में। योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके पास बहुत सारे सरप्राइज हैं आपके लिए, ठीक है, वो आपको बहुत सारे सरप्राइज देने वाले हैं, वो बैंड बजाने वाले हैं आपके तरफ आंख उठाने वाले लोगों की। ओके, जजमेंट पास हो गया है। योर हेटर्स आर अपसेट, दे कुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी। या सी, आई एम टेलिंग यू, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। तो आपके हेटर्स परेशान है कि वो आपके भाग्य को रोक नहीं पाए आपकी तरफ आने से, ठीक है, आपके भाग्य में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाए। ये आपकी डेस्टिनी है, वो कैसे भी करके आपके भाग्य को नहीं रोक सकते हैं। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, किसी को आप बहुत रेयर लगते हैं, बहुत नायाब लगते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को आपसे कंपेयर किया, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट। यस, आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना सीख गए हैं, आपको पता है आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, ठीक है। सो यू नीड टू मूव इन साइलेंस, राइट। रोमांटिक फीलिंग्स, किसी के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, कोई आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करता है। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए उचित नहीं है। या ओके, योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, आपके एंसेस्टर्स को आप पर गर्व है। ओके, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर। यू आर योर ओन बॉस, आप स्वयं के बॉस हैं, आपका कोई स्वामी नहीं है, आपकी कोई स्वामिनी नहीं है, ठीक है, आप स्वयं के बॉस हैं, आपको कोई ओन नहीं करता, आपके मालिक भगवान है। कोई व्यक्ति आपका मालिक नहीं बन सकता, बिकॉज भगवान आपके मालिक हैं। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, या लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ओके, उनकी सारी जो भी चालें हैं वो बैकफायर होंगी। जो कोई भी आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, उसकी खुद की लाइफ ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसके धन में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, उसकी खुद की
सक्सेस ब्लॉक हो जाएगी। या लेफ्ट हैंडर, आप लेफ्ट हैंडर है, बहुत लकी हैं आप। जिन लोगों के जीवन में आप प्रेजेंट होते हैं, आप लक ऐड कर देते हैं, लक बढ़ा देते हैं उनके जीवन में। बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू, लोग आपको टच करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ओके, दे कैन नॉट टच यू, आपके साथ, आपको टच करके वो आपके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बहुत ज़्यादा टची हैं। ओके, 2 2 2 2, सी 2 2 तो आपकी कुंडलिनी जागृत है। ओके, शिव और शक्ति ऊर्जा अलाइन है आपकी। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है, कुंडलिनी जागृत है आपकी। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, या ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स कि धन से आपके अकाउंट को खचाखच भर दिया जाएगा। ओके, ये यूनिवर्स का वादा है आपसे। कंपनसेट करेंगे यूनिवर्स जो कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है। आपके भाग्य को आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, तो कोई आपको सुबह सुबह याद करता है, सबसे पहले वो आपको याद करते हैं और फिर वो अपना दिन शुरू करते हैं। ओके, राइट, वो आपके बारे में गॉसिप करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सी, तो जो कोई भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओके, चाहे वो कितना भी आपके बारे में बुरा भला बोलते रहें किसी से भी, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, सी आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है। यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश, आपको कोई रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपके लिए कोई क्रश फील करता है, दिल ही दिल में कोई आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपसे बताते नहीं है। ठीक है, आप के बिना वो रह नहीं पाते हैं, कोई इररेजिस्ट फील करता है आपके बिना। या कोई आपके बिना रह नहीं पा रहा है। ठीक है, 222 222 222, समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी है। हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, तो आपकी मैरिड लाइफ में सुधार हो रहा है, आपकी मैरिड लाइफ को यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में आप कुछ परिस्थिति में सुधार देखेंगे। या दिस विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड, तो आपकी विश को ग्रांट किया जा रहा है। आपने जो कुछ भी विश किया है, जो कुछ भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, उसको ग्रांट किया जा रहा है। आपकी वो विश पूरी करी जाएगी। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम, तो आपका जो कोई भी हेटर है, ओके, अब तक आप ये सब फेस कर रहे थे, ये सारी परेशानियां आपने फेस करी हैं, लेकिन अब आपका जो कोई भी हेटर है, बिकॉज ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ओके, आपकी तरफ इवल स्पेल्स किए गए थे, इस वजह से आप ये सब कुछ फेस कर रहे थे। तो यही सब कुछ अब आपका हेटर फेस करने वाला है। ठीक है, जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, आपसे ईर्ष्या करता है, ऐसा व्यक्ति अब ये सब कुछ फेस करने वाला है। एयर बेंडर, आप हवाओं का रुख बदलना जानते हैं। ठीक है, आप अगर कहीं भी ओपन एरिया में अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दें कि यहाँ का मौसम ऐसा हो जाए, तो वहाँ उस प्रकार का मौसम हो जाता है। ओके, आप एयर बेंडर हैं, आप वेदर कंडीशंस को आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धि है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है आप, आपके पास सिद्धि है। ओके, सिद्ध व्यक्ति हैं आप। योर पार्टनर इज अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस, तो आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली जेनरस नहीं है, बहुत भावनात्मक रूप से वो धनी नहीं है। ठीक है, उनके मन में कोई भावनाएं नहीं है अच्छी, वो आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देते हैं, बहुत अब्यूजिव है। ओके, गाली गलौच देना, उल्टी सीधी बातें करना, ऐसा आपके पार्टनर का स्वभाव हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत दुख पहुंचाती हैं। या अब वो किसको बुरा भला बोलेंगे, किसका मजाक उड़ाएंगे, आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया। सी, आपने इस प्रकार के लोगों को त्याग दिया है, अब वो किसका मजाक उड़ाएंगे, किसको बुरा भला कहेंगे, अब आपका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। दे प्लान्ड अ सेटअप फॉर यू टू हैक्स योर वर्क, मनी, सक्सेस, यू चूज टू लीव देम फॉर एवर। सी, आई एम टेलिंग यू, डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ये चीज़ फिर से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके धन पर, आपकी सक्सेस पर और आपके कार्य पर, ओके,
डेफिनेटली 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 कोई ईवल स्पेल किया गया, कोई गंदी क्रिया करी गई, लेकिन आपने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया, ऐसे लोगों को आप छोड़कर जीवन में आगे बढ़ गए। तो इन लोगों ने डेफिनेटली कुछ प्लान किया था, कोई सेटअप था, ओके, आपके वर्क को, आपके मनी को, आपकी सक्सेस को रोकने का, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। सेक्रल चक्र ब्लॉक किया इन लोगों ने, आपके सेक्रल चक्र को ब्लॉक करने का प्रयास किया है। तो आपको हो सकता है कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हों, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको कुछ इश्यूज हों, आप कुछ जो कुछ भी आप डिज़ायर कर रहे हैं वो चीज़ें आपको प्राप्त करने में कुछ इश्यूज हो रहे हों, सोशल इंटरेक्शंस में आपको दिक्कत हो रही हो, राइट, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज हो रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ हो रहा हो, क्रिएटिविटी को आपकी बाधित करने की कोशिश करी, तो आपके सेक्रल चक्र को अटैक किया इन लोगों ने। सेक्रल चक्र को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओके। और या फिर आप अगर चाहें तो आप मुझसे रेड कार्नेलियन क्रिस्टल ले सकते हैं, उसको हमेशा अपनी तकिया के नीचे आप रखकर सोएं। ऐसा करने से आपका सेक्रल चक्र हील होता है, ओके। आपके सेक्रल चक्र को हील करने का एक और तरीका है, आपको हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को लड्डू जो होते हैं, ऑरेंज वाले लड्डू, मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, वो आपको चढ़ाना है, ठीक है। वो आप चढ़ाइए और आप देखेंगे कि आपका सेक्रल चक्र अनब्लॉक हो जाएगा, ओके। समथिंग इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम टेलिंग यू दिस। कोई ऐसी इविल एनर्जी है जो नहीं चाहती कि मैं आपको ये बताऊं। दैट इविल एनर्जी इज अटैकिंग माई थ्रोट चक्र। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। कोई आपके बारे में हर समय सोचता रहता है, सोचते रहना चाहता है। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, सी, डेफिनेटली कोई ईवल आई कास्ट कर रहा है, नज़र लगा रहा है, ठीक है, आपके कार्य पर, आपके धन पर, आपकी सक्सेस पर। वो चाहते हैं कि आप की जो चीज़ें हैं वो उनके पास चली जाए, वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एनर्जीज़ को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वन लास्ट मैसेज, मनी लव्स यू, मनी लव्स यू। धन आपसे प्यार करता है, धन को आपसे बहुत प्यार है, ठीक है, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आ रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है रोमांटिक पार्टनरशिप। तो आपके लिए रोमांटिक पार्टनरशिप आ रही है, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। एंड ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।